दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, राम का अर्थ है समाधान और रावण का अर्थ है समस्याएं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि राम अच्छाई का प्रतीक है जबकि रावण बुराई का प्रतीक है। अतः अच्छाई का अर्थ तो समाधान ही हो सकते हैं और बुराई का अर्थ समस्याएं। इस तरह रामराज का अर्थ है समाधानों का शासन, अर्थात जब हमारी सत्ता समाधानों के लिए कार्य करे। अब अगला स्टेप है समाधान कैसे प्राप्त होंगे। तब इसका जवाब है समर्थ कर्म से, अर्थात उस कर्म से जो कि समाधान देने में पूरी तरह समर्थ है। अब अगला सवाल है कि समर्थ कर्म कहाँ से प्राप्त होंगे। इसका जवाब है समर्थ नीतियों से, अर्थात उन नीतियों से जो हमारे कर्म को समाधान तक ले जाने में समर्थ हैं। दोस्तों, अब हम विचार करेंगे कि समर्थ नीतियाँ क्या हैं। तब दोस्तों, इस स्टेप को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तभी है जब हम ध्यान न दें। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है कि मेरी कोई बात छूटने ना दें और पूरा वीडियो पूरे ध्यान से देखिए। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। मेरा दावा है हम आपकी सोच को, आपके विचारों को 100% समर्थ बनाएंगे, जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपको आपके वास्तविक लक्ष्य तक ले जाने में समर्थ है। तो दोस्तों, दूसरा सत्य ये भी है कि हमारे बगैर बताए आप अपनी वास्तविक समर्थ सोच तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इस विषय की खासियत है कि ये देखने में जितना आसान लगता है, मगर वहाँ तक पहुंचना उतना ही मुश्किल है। अगर ऐसा न होता तो समाज के अंदर समस्याएं ही न होती और ना ही आज हमें बताने की ज़रूरत होती और ना ही आपको समझने की ज़रूरत होती। तो दोस्तों, आज ध्यान से सुनिएगा मेरी पूरी बात को। आज हम वो राज खोलेंगे जहाँ से आपकी सोच में, आपके विचारों में पूरी तरह परिपक्वता आएगी। कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं। तो दोस्तों, सवाल ये था कि आखिर समर्थ नीतियाँ क्या हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। कृपया ध्यान से सुनिएगा। आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से झूठ बोलें कि साहब, मेरे सीने में दर्द है, ज़ोर से खांसी हो रही है, बुखार भी आ रहा है, सर में दर्द भी हो रहा है, इलाज बताइए। तो डॉक्टर तुरंत कुछ जांचें लिख देगा कि जाओ अमुक जांच केंद्र पर जाकर ये जांचें करवा कर लाओ। जांच केंद्र वाला आपका ब्लड लेगा और फिर डॉक्टर द्वारा सुनिश्चित किए गए सभी औसत चेक करेगा कि वो अपनी यथावत सीमा पर हैं अथवा नहीं हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो सारे औसत अपनी यथावत सीमा पर होंगे, अर्थात अपनी संतुलित सीमा पर होंगे, नॉर्मल सीमा पर जहाँ उन्हें होना चाहिए। और अगर आपने झूठ बोला है तो ऐसा ही होगा, सारे औसत अपनी संतुलित सीमा पर स्थिर होंगे। जांच केंद्र वाला सारे औसत ओके कर देगा और जब डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखेगा तो आपसे कह देगा, चुपचाप घर जाओ, तुम्हारे अंदर कोई रोग नहीं है, कोई कमी नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हारे पास फालतू पैसा है? और अगर वाकई में कहीं दिक्कत है तो अवश्य ही कोई न कोई औसत डिसबैलेंस निकलेगा, अर्थात असंतुलित होगा। और जो भी असंतुलित होगा, जांच केंद्र वाला चमकदार काले अक्षरों में अलग से दर्शाएगा कि अमुक औसत संतुलित सीमा से इतना कम है अथवा इतना ज़्यादा है। अब डॉक्टर उन्हीं औसतों को दवाओं और परहेज से अपनी नॉर्मल सीमा पर लाएगा। जैसे ही महीने में 6 महीने में वो औसत नॉर्मल सीमा पर आ जाएंगे, आपकी दिक्कत समाप्त हो जाएगी और आप निरोग स्वस्थ हो जाएंगे। और इस प्रकार दोस्तों, यही हमारी व्यवस्था का राज है। व्यवस्था का अर्थ है स्वस्थ होना, और स्वस्थ का मतलब है कोई समस्या न हो, और समस्या न होने का मतलब है कोई रोग ना हो, और रोग ना होने का मतलब है हमारे हर औसत अपनी यथावत सीमा पर मौजूद हो, अर्थात अपनी संतुलित सीमा पर स्थिर हो। इस प्रकार दोस्तों, समर्थ नीतियाँ समस्त औसत संतुलन को समर्पित हैं
और समस्त औसत संतुलन मूल औसत संतुलन से सुरक्षित होंगे। और अब हमें देखना ये है कि हमारा मूल औसत कौन सा है, जिसे सुरक्षित करते ही हमारे सारे औसत अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे एक वृक्ष की आप डाली डाली पत्ती पत्ती पर पानी डालें, क्या वृक्ष हरा भरा होगा? और अगर हम जड़ पर पानी डालें तो अपने आप रग रग में पानी पहुँचेगा। इसी प्रकार हमें केवल अपने मूल औसत को संभालना है, बाकी का सब कुछ अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारा मूल औसत क्या है। तो दोस्तों, अगर आप अपना वो मूल औसत जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अंदर जाइए और हमारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ बताना संभव नहीं है, क्योंकि फिर यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लिहाजा आप हमारे चैनल के अंदर जाइए और राजनीतिक चर्चा में हमारे अन्य वीडियोस ज़रूर देखें। धन्यवाद।